औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे हमारे जो पीरो मुर्शिद हैं सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने बातनी क्या मर्तबा अता फरमाया। ये पता तो बातनी लोगों को ही होगा जो बातन का ताल्लुक रखते हैं, रूहानियत में जो बंदे महारत रखते हैं उनको पता होगा कि सखी सुल्तान बाहू बातनी तौर पर किस मर्तबे पर फायज है। आपके वालिद माजिद हजरत सुल्तान बा ज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालदा माजिदा हजरत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहा कि आपके वालिद भी पाए कि वली अल्लाह है और आपकी वालदा भी वक़्त की पाए कि वली अल्लाह है। और शहर शोरकोट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत सुल्तान बाहू जैसी हस्ती इन दो औलिया के घरों में अल्लाह ताला ने उसको भेजा ताकि वो कायनात के लिए रुश्द व हिदायत का समंदर बने, सरचश्मा बने। आपकी वालदा ने आपका नाम बाहू रखा, यानी बाखुदा। बाहू कहते हैं जो हु के साथ रहे उसे बाहू कहा जाता है। और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बेशुमार जगह पर अपनी माँ जी को दुआ देते हैं कि मेरी माँ रास्ती पर खुदा की रहमती और सलामतियां नाज़िल हों कि जिसने मेरा नाम बाहू रखा और मुझे अल्लाह ने बाखुदा कर दिया। आपकी जिंदगी मुबारका में बताया जाता है, किताबों में लिखा है, मनाक़िब सुल्तानी में हजरत हामिद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब में मेरे दादा मुर्शिद सुल्तानुल फुकारा हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके वाक़यात लिखे कि आपको बचपन से लेकर जवानी तक पाक दामन, सच्चाई का फरिश्ता और नेक सीरत, खूबसूरत सूरत, यहां तक लिखा गया कि चेहरा पर इसमें जात का इतना नूर था कि अगर काफिर भी देखते थे तो वो मुसलमान होने पर मजबूर हो जाते थे कि ये वाकई ही अल्लाह का वली है। काफिर भी एतराफ करते थे उनका। और बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह, सुल्तान आपको बादशाह कहा जाता है इसलिए कि आप बाहू आपका नाम है, बाहू सुल्तान, सुल्तान बाहू, ये इसलिए कहा जाता है सुल्तान के मानी है बादशाह। हजरत सुल्तान बाहू ही फरमाते अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में कि जिसका तर्जुमा मेरे पीरो मुर्शिद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने किया और उसका नाम हक नुमा रखा, तो उसमें आपने इरशाद फरमाया कि मैं बाहू फकीर को सुल्तान का खिताब नबी करीम ने इरशाद फरमाया। अब जिसे रसूल अल्लाह सुल्तान फरमाए, और सुल्तान भी एक आम सुल्तानी सुल्तानुल आरफीन, आरिफों का, आरिफ कहते हैं जिन लोगों को अल्लाह के राज के पर्दे जिन लोगों पर उठ गए हों और उनको अल्लाह ताला की पहचान हो गई हो, उनको क्या कहा जाता है? आरिफीन। आरिफ की जमा है आरफीन। तो सुल्तानुल आरफीन का खिताब ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान बाहू को अता फरमाया। और हजरत सुल्तान बाहू ने बचपन से जवानी, जवानी से बढ़ापा 63 साल जिंदगी तक सुल्तानुल आरफीन ने ज्यादा जिंदगी खामोशी में, गुमनामी में और इसमें जात की तलब में गुजार दी। बहुत से औलिया के पास गए, सिफाती वली अल्लाह मिले, जाती वली अल्लाह ना मिला। सिफाती कहते हैं सिफात का जिक्र करने वाले मिले, जात को वारद करने वाले नहीं मिले। यानी कि जिक्र ऊंची करने वाले मिले, कलब को जिंदा करने वाले, जिक्र खफी और मख्फी करने वाले ना मिले। तो जिनको मिले उनसे फैज लेने के बजाय उनको फैज देकर आए और आखिर
30 साल का वक्त गुजरा। 30 साल बाद फरमाते हैं मैं जा रहा था इसी सना में, कब मुझे कामिल पीरो मुर्शद मिलेंगे। 30 साल का एक अरसा गुजर गया, कामिल मुर्शद नहीं मिल सका। आज लोग कहते जी हमें कामिल मुर्शद नहीं मिला, हमें कामिल मुर्शद नहीं मिला, हम इतने साल हो गए। तो सुल्तानुल आरफीन को तो 30 साल गुजर गए थे। ये हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कामिल मुर्शद हर वक्त रूए जमीन पर अंबिया के वारिस बनकर फिर रहे हैं और नबियों का फैज अपने दिल में समेट कर फिर रहे हैं। कामिल मुर्शद कभी भी इस दुनिया से खत्म नहीं हो सकते। सुल्तान बाहू फरमाते हैं क़यामत बर्पा ना होगी जब तक एक भी कामिल फकीर दुनिया में मौजूद है। अल्लाह क़यामत को बर्पा भी नहीं करेगा। तो ये तो हर वक्त मौजूद है। कामिल मुर्शद की बस पहचान चाहिए। और ये भी याद रखें, हम कहते हैं जी हम 80 मुर्शद लबांगे, 80 मुर्शद नहीं लब सकते। मुर्शद आपको तलाश करके खुद व खुद अपना मुरीद करेगा। मुर्शद में वो पावर होती है वो आपको अपना मुरीद कर सके। मुरीद में ये पावर नहीं है कि मुर्शद को पकड़ सके। जी मैं मुर्शद फाड़ लांगा। अरे मुर्शद को कौन, उसकी जो परवाज है वो बंदा कहाँ उसकी परवाज को जा सकता है। तो ये मुर्शद पसंद कहते हैं। सूफिया तरीकत कहती है कि जिसको मुर्शद पसंद कर ले वो जहां भी दुनिया के कोने में होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामिल मुर्शद का मुरीद, उसको वो मुर्शद खींच लेगा। अपनी ज़ियारतें देकर, अपनी मोहब्बत देकर उसको खींचकर अपना मुरीद कर लेगा और फिर उसको अल्लाह से वासिल कर देगा। अब सुल्तानुल आरफीन को 30 साल हो गए। घर जाने लगे, दरवाजे पर दस्तक दी। मां ने पूछा कौन? फरमाया मीमा बाहू सुल्तान। फरमाया मुर्शद पकड़ा है कोई नहीं, यानी किसी कामिल मुर्शद के बैत हुए। तो अर्ज करते अम्मा अभी कामिल मुर्शद नहीं मिला। फरमाया फिर घर से चला जाए, जब तक कोई कामिल मुर्शद ना मिले ना आना। अल्लाहु अकबर। इतने नेक सालिहा वालिदैन थे। और आज के दौर में ये बात बड़ी मशहूर है जी, माँ प्यो दे हुंदे पीर फड़न दी की लोड़ है जी, माँ प्यो दी दुआ लवो, उन्हां दे हथ चुमो, ठीक है। और माँ प्यो तो हमारे जिस्म के पालने वाले हैं। बाप तो हमारी दुनिया को सीधा करने वाले हैं, हमारी रूह को अल्लाह से मिलाने वाले नहीं है। इसके लिए किसी कामिल मुर्शद की बैत जरूरी है। कामिल मुर्शद का मुरीद होना पड़ेगा। वालिदैन का अपना दर्जा है, मगर मुर्शद की मुरीदी अपनी जगह पर है। मुर्शद ने आपकी रूह का काबा सीधा करना है और आपकी रूह को रूह अल्लाह से मिलाना है। यह मुर्शद की जरूरत है। अब इसी असना में फिर घर से निकले। फरमाते मैं जा रहा, क्या देखते हो कि घुड़सवार आया, निकाब पोश है, मुझे उठाया, घोड़े पर बिठाया। मैंने पूछा कौन हो घुड़सवार? फरमाया मेरा नाम जनाब अली इब्न अबी तालिब है, मैं मौला कायनात अली शेर खुदा हूं। फरमाते मैंने पकड़ लिया मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जोर से कि आज किस्मत जाग उठी कि मौला अली मुझे लेने आए। फरमाते हैं घोड़ा दौड़ता दौड़ता मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा। हम सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि सरकार दो जहां मजलिस मोहम्मदी सजाई हुई है। अहले बैत, अंबिया, सिहाबा, औलिया अल्लाह, खूबसूरत नूर की कंदीलें जल रही हैं, बल्कि नूर के आफ्ताब महताब जल रहे हैं। फरमाते हैं मौला अली शेर खुदा, हम उतरे और मौला अली ने मेरा बाजू पकड़ा। हम हजूर की बारगाह में गए। नबी रहमत मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया बाहू मेरा बेटा आ गया है, बाहू तू मेरा बेटा आ गया है। मौला अली ने हाथ जोड़े, जी या रसूल अल्लाह, आपका बाहू बेटा हम ले आए हैं। मेरे नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अपना बेटा फरमाए, अरे उसका नाम बाहू सुल्तान है। मैं बाहू की आज हकीकत बताता हूं आपको कि रसूल अल्लाह ने ये वाक़या नूरुल हुदा में भी लिखा है। ये वाक़या मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब जो फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ने लिखी है, और ये हक और सच वाक़या सुल्तान बाहू का कि आपको नबी रहमत आलम ने अपना बेटा बनाया कि बाहू सुल्तान मेरा बेटा है। और अपने पास बुलाकर फरमाते हैं बाहू तुझे कामिल मुर्शद चाहिए, आ मैं मोहम्मद आलम सरवरे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझको अपना बैत करता हूं, अपना मुरीद करता हूं, तुझ पर अपना सरवरी रंग चढ़ाता हूं।
सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हाथ आगे किए, नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों में हाथ लिए और मुझको अपना दस्ते बैत किया और मैंने रसूल अल्लाह के पाँव को चूमे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर फरमाने लगे, बाहू तय मुस्तफा सानी व मुजतबा आखिरुज ज़मानी फरमूद के तुझ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का रंग चढ़ गया है। अरे तुझ पर मोहम्मदी रंग चढ़ा है, मोहम्मदी रंग। अब ये मोहम्मदी रंग सुल्तानुल आरफीन पर चढ़ाया किसने? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बाहू बातनी मर्तबा और एक आप सरकार को दूसरा मर्तबा और मुकाम क्या दिया गया कि उनको मोहम्मदी रंग चढ़ाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तफा सानी व मुजतबा आखिरुज ज़मानी, तेरा जाहिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में है, तेरा बातन मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा के रंग में है। यानी जाहिरी तौर पर मोहम्मदी मशरब, बातनी तौर पर अलवी मशरब, यानी मोहम्मदी और अलवी दोनों फैज नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बाहू सुल्तान को सीने से लगाकर ये दोनों फैज अता फरमाए। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हुजूर ने सीने से लगाया, जब हर तरफ देखा हर तरफ नूरे मोहम्मदी नजर आया। नूरे मोहम्मदी बल्कि कोई गैर नजर आया ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुझे हर जगह नजर आया। और फरमाते हैं सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कि मुझको फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पीर का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई चिश्ती है। ए बाहू सुल्तान तू सरवरे दो आलम का मुरीद है, मैंने तुझे सरवरी कर दिया, यानी सरवरे दो आलम का फैज अता फरमा दिया और तेरे तरीके का नाम सरवरी रखा। अब रूए जमीन के आरफों का 5वां सुल्तान है सुल्तान बाहू, सुल्तानुल फुकरा, जो खुदा के असल वाले दिन से जब आहद ने निकाबे मी में आमदी ओढ़ा और 5 अरवाह मुकद्दसा जब बाहर आई थी, खुदा की हुवियत की हाथ से बाहर निकली थी, उनमें 5वीं हस्ती सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की है। और एक जगह तो सुल्तान बाहू ने यह फरमा दिया कि अगर ये बा का नुक्ता हटा दिया जाए, या का नुक्ता एक हटा दिया जाए तो वो बाहू बन जाता है, और बा के साथ एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये याहू बन जाता है। यानी एक नुक्ता ही है, नहीं तो बाहू एन याहू अस्त, मैं बाहू हू में फना हो गया। और ये तो आपने अक्सर फरमाया, आप सुल्तान फरमाते हैं कि मैं बाहू हू में गुम हो गया हूं, अब मुझ में हू की खुशबू आती है, मैं बाहू में हू की खुशबू आती है। और बाहू सुल्तान का बातनी एक तो 5वें सुल्तान रूए जमीन के सुल्तानुल फुकरा, खुदा के अज़ल वाले दिन नूरे आज़ली और अबदी से निकलने वाली रूह मुकद्दसा जिसका नाम सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह है। वो बाहू हस्ती नबी पाक का रंग, हजूर के बेटे, और फिर फरमाते हैं मुझको इमाम हसनैन करीमैन के साथ बिठाया गया मजलिस मोहम्मदी में, और नबी पाक ने फरमाया ये मेरा तीसरा नूरी हजूरी फरजांद है। ये बाहू सुल्तान को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुकाम अता फरमाया। अरे बाहू सुल्तान जिसने रूए जमीन को बता दिया लोगों को, लोगों इसको लतीफ़ा नफ्सी कहते हैं, इसको लतीफ़ा कल्बी कहते हैं, इसको लतीफ़ा रूही कहते हैं, इसको लतीफ़ा सिर्री कहते हैं। सुल्तान बाहू ने बताया ये लतीफ़ा खफी है, अख्फी है, मख्फी है, अना है, मुकाम खफा है, मुकाम अना है, ये मुकाम अनल हक है, ये मुकाम अतिमुल फकरा फाहू वल्लाह है। ये सारे के सारे मारिफत के दरवाजे खोलने वाली हस्ती का नाम हजरत सुल्तान बाहू है। अरे जिस सुल्तान बाहू ने रूए जमीन पर अपनी मारिफत के दरवाजे खोले, वो खुद किस मुकाम और मर्तबे पर बातनी तौर पर फायज होगा कि जिसने लोगों को बताया, लोगों अपने ऐसे लताइफ को बेदार करके अपने खुदा तक पहुंचना है, तो बाहू सुल्तान का अपना रूहानी तौर पर क्या मर्तबा होगा। मैं बस इतनी बात ही कहूंगा कि बाहू एन याहू में फना है, और बाहू का जिस्म भी इसम में है, और बाहू की दोनों आंखें खुदा की हू की आंखों में है, वो यानी एन की जात की आंखों में है। बाहू एन जाते याहू में चला गया, यहां तक फरमाया बाहू का जिस्म अब इसम में रहेगा। जहां दुनिया में इसमें अल्लाह जात होगा
वहां पर मैं बाहू सुल्तान होऊंगा। यानी मुझे देखना है, मिलना है, ढूंढना है, मेरा फैज लेना है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं इसम अल्लाह जात कर, तसव्वुर इसम अल्लाह जात का, इतना कर तसव्वुर इसम अल्लाह जात कर के मैं बाहू तुझे मिलूं, क्योंकि मैंने अपनी फनायत इसमें जात में करके बकायत हासिल कर दी है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिसको मोहम्मदी रंग चढ़ा, रसूल खुदा ने अपना बातनी बेटा फरमाया, जिसको रसूल अल्लाह ने दुनिया में अपना नायब कहा कि ये मेरा नायब, बल्कि यहां तक फरमाया इसका जाहिर में मोहम्मदी मशरब है, बातन में अलवी मशरब है। और गौसे आजम ने कुदरत का रंग चढ़ाया, और यहां तक कि आप जिस पर नजर करते थे उसका दिल इसमें बामुसम्मा से रोशन फरमाते थे। और सिर्फ रोशन नहीं करते थे, सुल्तान बाहू ने तो फरमाया मेरी नीम नजर सो आफताबों से बेहतर है। मैं किसी पर तवज्जो कर दूं तो उसको वक्त की राबिया बसरी कर दूं, वक्त का बायजीद बुस्तामी कर दूं रहमतुल्लाह अलैह। ये सुल्तानुल आरफीन का मर्तबा और रूहानी मुकाम है। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपका भी रूहानी ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ जाए, आओ मेरे भाइयों सुल्तान बाहू के रास्ते पर आ जाओ, सुल्तान बाहू के तरीके पर आ जाओ। मशरब मोहम्मदी जो जाम पी रहा है इस वक्त हुए जमीन पर, और बातन में मौला अली का जाम पी रहा है, और फैज कादरियत का दे रहा है। अल्लाहू अकबर। अरे जिसका जाहिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का फैज दे, जिसका बातन मौला अली का फैज दे, और जो दुनिया में अपने हाथों से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फैज के वो पैमाने बांटे अपने चाहने वालों को, राह सुलूक के तालबों को, उसको सुल्तान बाहू कहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आज के दौरे हाजिर में अल्लाह ताला से आपका भी राब्ता हो जाए और आप भी खुदा की जात के जलवे देखें और इस दुनिया में से निकल कर आलमे नासूत व मलाकूत जबरूत और लाहूत बाहूत की सैर करें, तो मेरे भाइयों आओ सुल्तान बाहू के सिलसिले में मरीद हो जाओ। सुल्तान बाहू को एक और एजाज भी नबी पाक ने दिया, ये बात नहीं हकीकतें आज बता रहा हूं आपको। सुल्तान बाहू को नबी करीम ने यह भी मुकाम दिया कि बाहू जो आपके सिलसिले में मुरीद हो जाएगा, गोया वो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुरीद हो जाएगा, यानी तेरे मुरीद मेरे मुरीद कहलवाएंगे। अल्लाहु अकबर। और तेरे मुरीदों को कभी दिल से ईमान खत्म नहीं होगा। सुल्तान बाहू ने फरमाया मुझे ये इजाजात मिले हैं, सरवरी कादरी तरीके में जो शामिल हो जाए वो बेईमान नहीं रहता, अल्लाह ईमान भर देता है। दूसरा, उस बंदे को जिन्नात तंग नहीं करते, शयातीन तंग नहीं करते, जो बंदा सरवरी कादरी तरीके में मुरीद हो जाता है। और सरवरी कादरी तरीके में कोई बर्तन खाली नहीं रहता। सुल्तान साहब फरमाते हैं बंदा बस मेरे सिलसिले में मुरीद हो जाए, उसके दिल का बर्तन इसमें अल्लाह जात के नूर से भरता जाएगा, यहां तक कि उसका बर्तन यानी दिल का जो बर्तन अल्लाह ने बनाया है वो इसमें अल्लाह जात के नूर से भर जाएगा और वो कामल वली अल्लाह बन जाएगा। ये सारी इनायात बातनी तौर पर रसूल अल्लाह ने सुल्तान बाहू पर फरमाई है। अरे ये तो बातनी जहान, रूहानी जहान है, उन लोगों को पता है जिन्होंने की रूहानियत जिंदा हो गई हो, जिन लोगों का रोशन जमीर हो गया। आज कहते तो हम सारे हैं कहां पर मरीद हों, कौन सा मुर्शद चाहिए। मेरे भाइयों, मुर्शद कामल दुनिया में बहुत सारे हैं, सारे कामल मुर्शद हैं जो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुरात कर रहे हैं या अपने लताइफ रोशन कर रहे हैं, लेकिन जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहर लगाकर सनद याफ्ता फकीर बनाए उसको बाहू सुल्तान कहते हैं, उसको फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी कहते हैं, उसको हजरत फकीर अब्दुल हमीद कुलाचवी कहते हैं। तो आइए इस साईं महबूब पीर का यही मशवरा है कि सरवरी कादरी तरीका में शामिल हो जाए, सुल्तान बाहू से अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हासिल करें। और ये शॉर्टकट रास्ते हैं, ये शॉर्टकट रास्ते याद रखें। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत वगैरह ये सारे ऐसे अमल हैं जो आपको देर से या जल्दी जन्नत तक पहुंचा देंगे। जन्नत तक ले जाने की ये कह लें एक तरह की गाड़ियां हैं जो आपको जन्नत में पहुंचा देंगी, लेकिन अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकते, अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, अपने प्यारे प्यारे खुदा का तक पहुंचना चाहते हैं, उस खूबसूरत खुदा का
कुर्ब हासिल करना चाहते हैं और उसकी बेशबहा नेमतों को देखना चाहते हैं, उसकी लज्जतों को देखना चाहते हैं, उसके नूर के जलवों को देखना चाहते हैं और अपना आप उसमें फना करना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों वो तरीका सिर्फ सुल्तान बाहू ने फरमाया, वो तरीका है कि सुल्तान बाहू के या किसी कामल मुर्शिद का मुरीद हो जाओ, फिर उसके बताए हुए तरीके पर चलो, आपको अल्लाह से मिलाएगा। ये बात सुल्तानुल आरफीन ने बेशुमार बार फरमाई। ए तालिबे दुनिया आजा, तालिब बिया तालिबे बिया तालिबे बिया तारे सानम रोज़ी अव्वल बाखुदा। ए तालिबे दुनिया आ, ए तालिबे आखिरत आ, ए तालिबे मौला आ, मैं तुझे पहले ही दिन अल्लाह से मिला दूंगा। ये वादा सुल्तान बाहू ने किया है कि मैं उनको अल्लाह तक पहुंचा सकता हूं, मेरी किताबें पढ़ने से तुम अल्लाह तक पहुंच सकते हो। ये सुल्तानुल आरफीन फरमाते। कहां से ऐसा मुर्शिद ढूंढेंगे? अरे जिसकी किताबें पढ़ने से, जिसका बताया हुआ तरीका इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने से आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, तो वो बाहू सुल्तान खुद कितना अल्लाह तक पहुंचा होगा। अरे उसकी अपनी बातनी और रूहानी पावर का क्या आलम होगा। अरे जिसके मुरीद फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी जैसे हो कि जिन्होंने पूरी दुनिया को इरफान देकर बताया, ए लोगों, वलियों का ये एक मिशन है कि अल्लाह तक पहुंचना है। और सुल्तान बाहू वो हस्ती हैं जो अल्लाह में पहुंचकर इस फिर नासूती जहान में आकर, इस बैजा नासूती में आकर सुल्तान बाहू ने फिर लोगों को जगाया, ए लोगों उठो, आओ, जहां से मैं आया हूं आपको भी उस जहान की सैर करवाऊं और उस जात का जाकर दीदार करवाऊं जिसने मुझे और आपको खलक किया है। कि बेशक वो जात अपने बंदों पर तवज्जो करती है और उस अपनी जियारत करवाती है। तो सुल्तान बाहू रूहानी तौर पर किस मर्तबे पर फाइज होंगे? तो मेरे भाइयों, अगर आप सुल्तान बाहू से मिलना चाहते हैं, सुल्तान बाहू के मुर्शद गौसे आजम से मिलना चाहते हैं, गौसे आजम के मुर्शद मौला अली शेर खुदा से मिलना चाहते हैं और हजरत अली के पीर मुर्शद जनाब हजरत मोहम्मद अरबी से मिलना चाहते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह से आप इसमें अल्लाह ज़ात हासिल करना चाहते हैं, तो आइए सरवरी कादरी सुल्तान बाहू के घराने में मुरीद हो जाए, सुल्तान बाहू के हो जाए। अरे बाहू की परवाज हु में है, अरे बाहू हु में रहता है और हु मुकाम हुवियत है। मेरे भाइयों, अगर हु का जायका लेना चाहते हैं, हुवियत में जाना चाहते हैं, हर वक्त चाहते हैं कि आप पर खुदा की रहमत तजल्लियात की बारिशें बरसती रहें, सुल्तान बाहू फरमाते वो एक ही तरीका है, बाहू की हु में आ जा। बाहू खुद भी हु में है, लोगों को भी अल्लाह की हु में दाखिल करता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको सुल्तानुल आरफीन की बातनी हकीकत देखना भी नसीब फरमाए और इस घराने से फैज, बरकतें, रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और सुल्तानुल आरफीन मुझे और आपको सदा ही अपने दर पर बैठाए रखे, अपने दर का गुलाम, आजिज गुलाम बनाए रखें, ताकि हम भी इन क़यामत के दिन इन सालिहीन बंदों में से उठें जो अल्लाह के दीदार में क़यामत के दिन भी खुदा से खुदा का दीदार मांगते होंगे और अल्लाह के दीदार में जाकर, अल्लाह के ज़ियारत में जाकर, अल्लाह के कुर्ब में जाकर फुकारा क़याम करेंगे जन्नत के दिन भी। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।